गर्मा ये लो। थैंक यू। यार खालिद, तुम उसे दूर करो खुद से, आहिस्ता आहिस्ता, बड़े गैर महसूस तरीके से, फितरी अंदाज में, कि उसे बिल्कुल एहसास भी ना हो। अब तुम उसका कमरा अलग कर दो। वो बुरा मान जाएगा। नहीं नहीं, ये बात बड़े एहतियात से और बड़े प्यार के साथ करनी है। ऐसा करो कि तुम एक रूम सेट करो, उसमें उसकी जरूरत की और उसकी पसंद की तमाम चीजें लाकर इकट्ठी कर दो और फिर उसको उस कमरे में शिफ्ट करो। देखो, वैसे भी तुम्हारा बच्चा टीनेज है और कुछ अर्से के बाद उसे अलग कमरे की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे अपनी जिंदगी से निकाल रहे हो, बल्कि इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि तुम उसका कमरा अलग करके उसको आने वाली असल जिंदगी में भेज रहे हो। ये तुम्हारा कंट्रीब्यूशन है उसके लिए। वैसे खालिद, तुम्हें बच्चा अडॉप्ट नहीं करना चाहिए था। अब मुझे देखो, ठीक है, मैं बुढ़ापे में आकर शादी करने जा रहा हूं, लेकिन मेरे ऊपर, मेरे सर पर किसी बच्चे का बोझ, कोई फिक्र तो नहीं है ना। देखो, मैंने तुमसे डिस्कस किया, ठीक है ना। कहीं मैंने ये नहीं कहा कि इस सारी सूरत-हाल के बाद आदर्श मुझ पर बोझ बन गया। अगर फायजा के साथ कोई जिंदगी शुरू हुई तो आदर्श उतना ही इंपॉर्टेंट होगा जितनी फायजा। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर तो तुम गुजार चुके अपनी जिंदगी। खालिद, दरअसल तुम हकीकतों पर नहीं, ख्वाबों पर अपनी जिंदगी की बुनियाद रखने वाले शख्स हो। एक औरत की बेवफाई के बाद तुमने ये तहैया कर लिया कि उसके गम में सारी जिंदगी शादी नहीं करोगे, और एक बच्चे को अडॉप्ट करके तुमने इस बात पर मोहर भी लगा दी। हालांकि मैंने तुम्हें कितना समझाया था खालिद कि सोच लो, समझ लो। ये ठीक है, बच्चा अडॉप्ट करना एक बहुत अच्छा और नेक अमल है, लेकिन इससे तुम्हारी जिंदगी पर बहुत पॉजिटिव या बहुत ज्यादा नेगेटिव असरात मुरत्तब हो सकते हैं। लेकिन तुमने बिल्कुल नहीं सोचा। जब जिंदगी की बात आ जाए तो इंसान को कुछ वक्त ठहर जाना चाहिए, सोच समझ लेना चाहिए। इस सिचुएशन में ये ट्विस्ट क्यों आ गया तुम्हारी जिंदगी में? इतने ज्यादा आदर्शों और उसूलों वाले आदमी थे, तो क्यों आने दिया उस लड़की को अपने इतने नजदीक कि तुम उस लड़की और अपने बच्चे के दरमियान बट कर रह गए और तकसीम होकर रह गए? मैं आदर्श के लिए सब कुछ छोड़ सकता हूं। मैंने ख्वाबों पे नहीं, हकीकत पे जिंदगी की बुनियाद रखी थी। आदर्श मेरी हकीकत है, सच है मेरा। ठीक है, तो फिर सीधे घर जाओ और जाकर उस लड़की से बात करो। जो सच तुम जान चुके हो उसको भी उस सच के बारे में बताओ। ठीक कहते हो तुम। मुझे उसे सच से आगाह करना ही पड़ेगा, बताना पड़ेगा सब कुछ। मंसूर बेटा सुनो, वो किराए का क्या हुआ बेटा? अंकल बस मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, 1-2 दिन में इंशाल्लाह मैं किसी भी तरह कर दूंगा। फिक्र कैसे ना करूं बेटा, अल्लाह ने जो इस साथ में पेट लगाया हुआ है ना, ये बड़ी चुटकियां भरता है। मैंने कहा ना अंकल, बस 1-2 दिन में मैं किसी भी तरह कर लूंगा। ठीक है बेटा, इंतजाम कर लेना, वरना हमारे लिए किराएदार बहुत और तुम्हारे लिए मकान बहुत। ठीक है बेटा।
पापा, एक बात तो बताएं। हाँ पूछो। आप आज इतने डिस्टर्ब अपनी मम्मी पापा की वजह से हैं या कोई और बात है? तमीना, इम्तियाज भाई कब से बाहर खाने पे इंतजार कर रहे हैं। चलो ना। मैं अब इस घर में नहीं रह सकती जिस घर में मुझे कदम कदम पर चीट किया जाता हो। करती हूं मैं बात इम्तियाज भाई से, चली जाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए यहां से। देखो देखो प्लीज, वो बाहर बैठे हैं, वो बाहर सुनेंगे तो खामखा में डिस्टर्ब होंगे। देखो सैयद यूसुफ अहमद, मैं उन औरतों में से हरगिज नहीं हूं जो अपने शौहर की बेवफाइयों को आंसुओं में छुपा लेती हैं। मैंने अगर तुम्हें सारे जहां में बदनाम ना किया तो मेरा नाम बदल देना। वाह, ये भी खूब रही। यू आर हैविंग अ रिलेशनशिप एंड यू एक्सपेक्ट मी टू कीप शट। देखो, मेरा उसके साथ कोई चक्कर बक्कर नहीं है। हमारा सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है और उसमें भी बहुत एहतराम है। वो मेरी